इमरान खान साहब को हाथ लगाने से पहले लोगों को हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। अब हम तेरे लिए पूरी तैयारी करके बैठे हैं, तो हम तो रात को और दिन के वक्त सारा दिन उसका इंतजार करते हैं कि कब वो अपनी पुलिस भेजे और खान साहब की तरफ पुलिस बढ़े और फिर हम राणे सनावला की मूछें काट के उसके उस जगह पे दें जिस जगह का वो सोच भी नहीं सकता। जब हम गिरफ्तारियां दे देंगे तो कामयाबी तो फिर हमारे कदम चूमेगी। गिरफ्तारी राणा सनाउल्लाह बड़ा टीठ किस्म का आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस वक्त आपने लॉन्ग मार्च निकाला था उसने कहा था कि तुहाडे पासे सेक देंगे, तुसी एक बारी घरों निकलो। जिधर खान बैठा है तो लोगों को खाने के लिए यहाँ पे फ्री सब कुछ मिल रहा है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर जो कैंप्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ कारकुनान और रहनुमा हजरात ने यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ पे बैठ के अवामुन्नास की शिकायत और उनकी खिदमत में मसरूफ़ व मगन है। चूँकि आज इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है, जिसमें PTI के बेशतर कारकुनान बल्कि तकरीबन सारे ही कारकुनान पुरजोश नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मलक नवाज अवान साहब मौजूद है, हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर जेल भरो तहरीक, इसमें कोई शक नहीं है, सब ने गिरफ्तारियां देनी है या जो भी मामला है, क्या ये कामयाब होती नजर आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कामयाबी तो इसी लफ्ज़ से स्टार्ट हो गई कि आपने खुद ही कह दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों ने गिरफ्तारियां देनी है। जब हम गिरफ्तारियां दे देंगे तो कामयाबी तो फिर हमारे कदम चूमेगी। गिरफ्तारी राणा सनाउल्लाह बड़ा टीठ किस्म का आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए हर पार्टी में ना कोई ऐसा बंदा होता है, PTI में भी मौजूद है। राणा सनाउल्लाह ने जिस वक्त आपने लॉन्ग मार्च निकाला था उसने कहा था कि तुहाडे पासे सेक देंगे, तुसी एक बारी घरों निकलो। तो उसने वो अपनी जुबान पूरी करके दिखाई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन अब जो जेल भरो तहरीक है उसमें भी उसने कहा है, तो आप क्या समझते हैं, आपकी जानों को खतरा नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह ये राणे सनाउल्लाह जिस दिन की धमकियां लगा रहा है ना कि मैं खान साहब को गिरफ्तार कर लूँगा और कह रहा है कि खान को मैं गिरफ्तार करके छोड़ूंगा, हम उसी दिन से इधर बैठे हुए हैं और इसीलिए बैठे हैं कि राणा सनाउल्लाह वो उस दिन तो तुमने हमारे साथ ऐसे कर लिया था ना, हमें ये अंदाज़ा नहीं था, यही समझ ले कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था। अब हम तेरे लिए पूरी तैयारी करके बैठे हैं, तो हम तो रात को और दिन के वक्त सारा दिन उसका इंतजार करते हैं कि कब वो अपनी पुलिस भेजे और खान साहब की तरफ पुलिस बढ़े और फिर हम राणे सनाउल्लाह की मूछें काट के उसके उस जगह पे दें जिस जगह का वो सोच भी नहीं सकता। मलक नवाज अवान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा मलिक साहब, इस वक्त जो महंगाई का आलम है, देखिए असल रोला ही महंगाई का है। गरीब आदमी जिसके अभी किसी ने अपने घर के 2-2, 3-3 महीने से किराए नहीं दिए, मालक मकान उनका सामान बाहर निकालने को फेंक रहे हैं, उनके घर जो है आटा का फाके का कशी का आलम है। PTI इस वक्त सियासी अफरा तफरी या उसकी जदोजहद में भाग दौड़ कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या समाजियत के ऊपर आपने कोई PTI की जानिब से ऐसे कोई कैंप लगे हैं जहाँ पे राशन का इंतज़ाम किया जाए, जिस तरह ज़लज़ला ज़दगान के लिए ये इस वक्त जबरन हमारे ऊपर IMF के पीछे लग के महंगाई का तूफान नाफिज कर दिया गया। इमरान खान गरीब आदमी की जो है ना दर्द रखता है, क्या PTI या इसके अलावा दूसरे पाकिस्तान की कोई एक ऐसी सियासी जमात जिसने गरीब आदमी के राशन का इंतज़ाम किया हो? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं और 22 करोड़ अवाम की अमंगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस वक्त जिस तरह से इन्होंने ज़बरदस्ती रजीम चेंज की है और जिस तरह से मुल्क के ऊपर महंगाई का बम्ब कराया है, तो इमरान खान ही तो वाहिद लीडर है जो इसके खिलाफ खड़ा है। और ये हम इसलिए किधर बैठे हैं इस वक्त, ये रात दिन हमारा यही तो प्रोटेस्ट है कि जब इनसे जान छूटेगी तो दोबारा से इंशाल्लाह ताला वो सारे मामला ठीक होंगे, मुल्क के माशी हालात ठीक होंगे, मुल्क की माशियत ठीक होगी, महंगाई का बम्ब जो है ये इंशाल्लाह ताला फिर ख़त्म होगा। इसी की तो खान साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। अभी हमें वो जो आप कह रहे हैं कि लोगों के राशन का, लोगों के खाने का, लोगों के पीने का, ये खान साहब तो उनके मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं और ये सारी रात यहाँ पे जो गरीब है बेचारे हैं, ये यहाँ पे लंगर चल रहा होता है। आपने देखा ये फूड स्ट्रीट बनी हुई है और फ्री फूड स्ट्रीट है, जिधर खान बैठा है तो लोगों को खाने के लिए यहाँ पे फ्री सब कुछ मिल रहा है। लोग आते हैं खाना खा के जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद खान जो है वो पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप माशाल्लाह PP 168 से कैंडिडेट हैं,
ये जाहिर बात है आपके सारे सपोर्टर्स हैं। मेरा अच्छा आप ये बताएं जी, मलिक साहब की पोजीशन कैसी है अपने इलाके में, क्या विन करेंगे इंशाल्लाह अपने मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दे रहे हैं? जी जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब सबसे बड़ी बात है, सबका एहसास करते हैं। सही है। कोई भी मामला तो लोगों के घरों तक, कोई फौतगी हो जाए, कोई भी मामला कोई होता है तो मलिक साहब सबके पास पहुंचते हैं। किसी की तकलीफ में, हर बंदे की तकलीफ में शिरकत करते हैं, ठीक है। और डेरा सिस्टम सारा चला कर रखा हुआ है। कोई भी रात दिन आता है, किसी को हालात ख़राब हैं, जिनके पास रेंट नहीं है, जो भी हस्बे तफीक है उनके साथ वो प्रॉपर करते हैं। इसके अलावा सारे इलाके में आटा, चीनी, दाल वगैरह ये जितने भी सामान वगैरह जाते हैं या गए हैं, और हमने अपने हाथों से, मलिक साहब ने हमें भेजे हैं ट्रकों के ट्रक, और हमने अपने हाथों से उन लोगों के घरों तक पहुँचाए हैं। माशाल्लाह बहुत ख्याल करते हैं सबका अपने हलके में। मलिक साहब की जो इलाके में काम के हवाले से प्रोग्रेस कैसी है? काम के हवाले से बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, क्योंकि अभी हमारे इलाके में जितने भी काम हुए हैं भाई नवाज ने करवाए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करवाते आ रहे हैं। जितनी पीसीसी, सीवरेज, सारे काम तकरीबन उन्होंने खुद ऊपर खड़े होकर सारा काम करवाया, नुमान भाई ने करवाया, और इसी तरह सारा काम प्रोसीजर सारा चल रहा है। और अभी भी काम कुछ है पेंडिंग, वो भी इंशाल्लाह भाई नवाज करवाते। मैं समझता हूँ कि हमारे हलके में अगर कोई कहता है ना कि मैं शेर हूँ, तो वो एक ही शेर है और वो है मलिक नवाज ईवान। आप मेरा साथ हलके का विजिट करें और हलके का जो बैकग्राउंड है वो जाकर देखें। हलके का बैकग्राउंड ये है कि जो भी आया ना वहाँ से जीता है या हारा है, उसने बस 2 या 3 माह ही वहाँ लगाए हैं। मलिक नवाज ईवान जब से हलके में इन हुए हैं, मलिक नवाज ईवान ने साबित किया है कि हलका लावारिस नहीं है बल्कि किसी वारिस का हलका है, और इस हलके का वारिस अब आगे है। और मैं हलके की, आपके चैनल के तसलसल से हलके की आवाम से भी कहता हूँ कि एक मर्द मुजाहिद, नौजवानों का लीडर आपके साथ खड़ा हुआ है, और आपने इंशाल्लाह अपने घरों में ही बैठना है। और अगर हम जैसे मिडिल क्लास लोग आज मलिक नवाज साहब के साथ खड़े हैं, तो आप अपने घरों में ही रहेंगे। हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही आपकी खिदमत करेंगे और हम जैसे लोग ही आपके काम करेंगे। आपको चौधरियों और वडेरों के डेरों पे जाने की अब जरूरत नहीं। इंशाल्लाह पीटीआई ने नारा लगाया था कि हम लोग आम आदमी की हुकूमत लाएंगे, आम आदमी की हुकूमत होगी, किसी चौधरी और वडेरे की हुकूमत नहीं होगी। और इंशाल्लाह मलिक नवाज ईवान हलके में भी इन है, और हम चेयरमैन इमरान खान साहब के घर के बाहर खड़े हैं। इमरान खान साहब के शाना बिशाना खड़े हैं। इमरान खान साहब को हाथ लगाने से पहले लोगों को हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। मलिक नवाज ईवान की क़यादत में हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि इस जालिम और करप्ट टोले के खिलाफ हम लोगों ने कभी भी नहीं इनके साथ खड़े होना। और हमने जब तक मुल्क में अमन खुशहाली का सीजन नहीं आ जाता, जब तक इमरान खान साहब की क़यादत में एक बेहतरीन पुलिसिया नहीं बन जाती, मलिक नवाज ईवान और उसके कारकुन इधर खड़े हैं। और जब तक इमरान खान कहेंगे, हुक्म नहीं देंगे, अपने घरों को नहीं जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। आरिफ अलवी साहब ने केपी के और पंजाब की जो इलेक्शन की डेट्स है ना वो अनाउंस कर दी हैं अप्रैल में। तो सर आप क्या समझते हैं इन हालात में ये पंजाब में अलग इलेक्शन होंगे सूबाई, और वो होंगे वफाक के अलग होंगे, तो क्या समझ रहे हैं ये? देखें ये हालात जो हैं इसका हल ही इलेक्शन है। यही तो मसला है कि अगर ये इलेक्शन हो जाएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। हालात ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन करवाए जाएं। इसीलिए तो खान साहब इस बात पे डटे हुए हैं। इलेक्शन के बगैर हालात ठीक नहीं हो सकते, मुल्क की माशियत ठीक नहीं हो सकती। मुल्क में जिस तरह से महंगाई का तूफान है ये थम नहीं सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि इलेक्शन हो। और ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों का इलेक्शन है, देखें वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, वो कानून के मुताबिक है, वो आइन के मुताबिक है। आइन को इस तरह से नहीं तोड़ा जा सकता। आइन की बेहुरमती करना, आइन को तोड़ेंगे तो फिर उसके बाद आर्टिकल 6 लगेगा। ये एक लॉ है और उसको खान साहब कह रहे हैं कि उस पर अमल करें, आइन की तौहीन ना करें।